जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य अध्ययन से, जिसका 13वां पार्ट है जो वर्दी सीरीज चल रही साथियों, उसका 13 पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 20 यानी 12 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। आप सभी साथियों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो क्रम वाइज देख सकते हैं। साथियों, यह सेशन आगामी होने वाले एसएससी जीडी 2024-25 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ में साथियों, जितने भी ऑल वनडे एग्जाम है जिसमें जीके का सिलेबस होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और अपने सभी साथियों तक शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता था? फर्स्ट ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, तांबे, चांदी या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में साथियों निष्क को स्वर्ण आभूषण के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में साथियों यज्ञों में राजा लोग ऋषियों और ब्राह्मणों को दक्षिणा देते के लिए सोने के बराबर तौल के टुकड़े कटवा दिया करते थे, जो निष्क कहलाते थे। महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नागार्जुन, घनानंद, महानंदिनी या महापद्मनंद? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद। साथियों, नंद वंश उत्तरी भारत के मगध पर शासन करने वाला राजवंश था। यह वंश लगभग 343 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक रहा। साथियों, महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी माना जाता है। इस क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। साथियों, विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। अगर वर्तमान समय की बात किया जाए साथियों, बिहार के भागलपुर जिले का अत्यचिंतक गांव वही है जहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। साथियों, इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। कब की थी साथियों? 8वीं शताब्दी में। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 फरवरी, 30 जून, 31 मई या 22 अप्रैल? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मई। 31 मई को साथियों विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। साथियों, इस साल 2024 में अगर विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात किया जाए तो जो इसका थीम था युवाओं को खतरनाक तंबाकू उत्पादों के साथ लक्षित करने की अंत की वकालत करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है साथ ही, एग्जाम में सीधा थीम पूछ लिया जाता है, इसलिए थीम को भी याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। युवाओं को खतरनाक तंबाकू उत्पादों के साथ लक्षित करने की अंत की वकालत करती है। साथियों, ऑप्शन में दिया गया है 20 फरवरी। 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 30 जून को साथियों अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को साथियों महत्वपूर्ण डे है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पृथ्वी दिवस पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स कहाँ स्थित है? यूनाइटेड किंगडम, जापान, रूस या स्पेन? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनाइटेड किंगडम। द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोमोडो नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, चिली या नामीबिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडोनेशिया। कोमोडो नेशनल पार्क इंडोनेशिया के लेजर सोंडा द्वीप समूह में स्थित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित
आर्थिक न्याय का क्या अभिप्राय है? संपत्ति का समान विवरण, न्याय के प्रशासन में समानता, सामाजिक क्रांति, गरीबों को सस्ता न्याय। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संपत्ति के समान विवरण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आर्थिक न्याय का अभिप्राय है साथियों संपत्ति का समान विवरण। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था? 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था? पट्टाभी सीतारमैया, एस के धर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस के धर। साथियों 17 जून 1948 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई प्रांत आयोग बनने के लिए एक सभा की स्थापना की, जिसे धर आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग के अध्यक्ष एस के धर हैं, इसलिए इसको धर आयोग के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, वी एन राव या जवाहरलाल नेहरू। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस पर है साथियों, मिसप्रिंट हो गया है, मिस टाइपिंग हो गया है, किस पर आर्थिक विकास निर्भर करता है? पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, प्राकृतिक संसाधन या उपयुक्त सभी। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, प्राकृतिक संसाधन, तीनों पर साथियों आर्थिक विकास निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो साथियों वेरी सिंपल है, लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हम आप सभी साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जितने सिंपल प्रश्न आएंगे कोशिश करिएगा वो एक भी न छूटे, क्योंकि सिंपल प्रश्न ही मेरिट बढ़ाते हैं, इसलिए जरूर याद करके जाइएगा। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई। अगर साथियों बात किया जाए रिजर्व बैंक के द्वारा नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। साथ में साथियों रिजर्व बैंक ही करेंसी नोट जारी करता है। और अगर स्थापना की बात करें, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। आप सभी साथियों का काम है, आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्तमान में रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं, यानी गवर्नर कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बंबई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है दलाल स्ट्रीट में, गांधी स्ट्रीट में, निडल ग्रेड स्ट्रीट में या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दलाल स्ट्रीट में स्थित है बंबई स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक धन का उदाहरण नहीं है? सिक्के, बॉन्ड, करेंसी नोट या चेक। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेक। चेक जो है साथियों वैकल्पिक धन का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजा सांची हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर, भोपाल, ग्वालियर या चित्रकूट। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमृतसर। राजा सांची हवाई अड्डा साथियों जिसका नाम है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अमृतसर पंजाब में स्थित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर या केपलर। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोपरनिकस। सौर मंडल की खोज साथियों पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, हिमालय, रॉकी या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आल्प्स। यूरोप की जो साथियों एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है आल्प्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिमालय साथियों एक वलित पर्वत है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है?
डलफट द्वीप, पंबन द्वीप, कच्चा द्वीप या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चा द्वीप, जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद का केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन दोनों या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी में डली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, साइट्रिक, ऑक्जेलिक या अन्य? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैक्टिक। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की, एडवर्ड जेनर, जीनियस या स्मिथ? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इवानोवस्की, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों साइंस के जितने क्वेश्चन हैं रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन जीके का आएगा तो उसमें 5 से 8 क्वेश्चन साइंस के अवश्य रहेंगे, इसलिए साइंस का भी हम क्वेश्चन इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। अगर आप सभी साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए भी महत्वपूर्ण सेशन है। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। साथियों अगर एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तैयारी दबा के करिए, वर्दी बहुत जल्द मिलेगी। जय हिंद, नमस्कार।